छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले की जद में कुछ नेताओं और पुलिस अफसरों का नाम आने की सुगबुगाहट है। चर्चा है कि आने वाले दिनों में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभावशाली लोगों पर एफआईआर कर सकती है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा मामले की गूंज काफी सुनाई दी थी। इस मामले को भाजपा भुनाने में कामयाब हुई और सरकार आने के बाद ईओडब्ल्यू में एफआईआर की तैयारी दिख रही है। दूसरी ओर जिन पर गाज गिरनी है, उन अधिकारियों में छटपटाहट भी देखने को मिल रही है। जिन लोगों के नाम महादेव ऐप सट्टा मामले में सुनाई पड़ रहे हैं, वे अपने स्तर पर जोर शोर से बचाव की तैयारी कर रहे हैं। एक संविदा अधिकारी के साथ केंद्र की एजेंसी से जुड़े अधिकारी की मीटिंग भी हुई है। इस मामले को लेकर विधायक राजेश मूणत लगामक है। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया और सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा, वे अब तक घूम रहे हैं। सिर्फ छोटी मछलियां ही सलाखों के पीछे हैं। इस पर गृह मंत्री ने भी कह दिया कि बड़े से बड़े मगरमच्छ भी नहीं बचेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि कार्रवाई निश्चित है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जितने भी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुए, गरीब जनता का पैसा लूटा गया। यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी समाज के लोग अधिकारों से वंचित रहे। वहीं सरकार से जुड़े हुए अफसर मौज मचा के, पैसा लूट के छत्तीसगढ़ को लूट रहे थे। ऐसे में महादेव ऐप में भी जिसने छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को खराब करने का प्रयास किया है, लोगों को लूटा है, वो बचेंगे नहीं। चाहे वो कुछ भी कर लें, उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ इस मसले को लेकर आगे कार्य कर रही है। जल्दी इसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि जिस प्रकार से अन्य घोटालों पर भाजपा सरकार ने फटाफट एफआईआर किया, क्या वैसे ही कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप मामले में भी होगी। जिन अधिकारियों की भूमिका सीधे सीधे महादेव सट्टा को संरक्षण देने वालों के रूप में रही, क्या वे भी शराब घोटाले की तरह नामजद अपराधी बनेंगे? अब सभी की निगाह इसी पर टिकी हुई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट।